अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, अमेरिका ने B1 और B2 वीज़ों के लिए जो वीज़ा बॉन्ड की शर्त है उसको मज़ीद सख्त करते हुए 38 हाई रिस्क ममालिक तक फैला दिया है। यानी कि अब 38 ममालिक उस फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं। इस फैसले के तहत इन ममालिक के कुछ शहरियों को अमेरिका में दाखिले से पहले 5,000, 10,000 या $15,000 तक की नकद रकम बतौर बॉन्ड जमा करवानी होगी, तब उनको वीज़ा वगैरह मिलेगा। इस नई पॉलिसी के बाद ये सवाल भी बहुत तेज़ी से उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान, भारत भी इस फहरिस्त में शामिल हैं या नहीं हैं, और ये फ़ैसला आम मुसाफिरों को या कारोबारी जो अफराद हैं और जो विज़िटर्स हैं, सयाह वगैरह हैं, उनके लिए क्या मायने रखता है। ये जो पेशरफ्त है वो एक ऐसे वक्त में आई है कि जब ट्रंप इंतज़ामिया ने सिर्फ 2 दिन पहले जो वीज़ा बॉन्ड पॉलिसी है उसमें तौसीह की थी। अमरीकी जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसके मुताबिक अब ये शर्त जो है वो 38 ममालिक के शहरियों पर लागू होगी, और ये जो शर्त लागू होगी उसके बाद अमरीकी वीज़ा हासिल करना न सिर्फ महंगा हो जाएगा बल्कि मज़ीद मुश्किल भी हो सकता है। और इस पॉलिसी का जो मकसद है, बेसिकली इन ममालिक के जो 38 ममालिक हैं जो इस फहरिस्त में शामिल हैं, इनके शहरियों को बेसिकली वो टारगेट कर रहे हैं। हदफ है उनका कि जहां वीज़ा ओवर स्टे शरह जो है वो ज़्यादा समझी जाती है, या जिनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं या दस्तावेज़ी निज़ाम है या डॉक्यूमेंटेशन का जो सिस्टम है उसको अमेरिका समझता है कि वो बहुत कमज़ोर है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने इस फहरिस्त में मज़ीद जो 25 ममालिक हैं उनको शामिल किया है, और इससे चंद दिन पहले ही 7 ममालिक को इस पॉलिसी के दायरे में जो है वो लाया गया था। यूँ बहुत कम वक्त में मुतासरा ममालिक की जो तादाद है वो तकरीबन 3 गुना हो गई है। इस तेज़ रफ्तार तौसीह ने कई ममालिक में तशवीश भी पैदा की है, क्योंकि इसका बराह रास्त जो असर है आम मुसाफिरों पर पड़ता है, आम लोगों पर पड़ता है। और जो ताज़ा तौसीह हुई है उसके बाद अब 38 ममालिक के शहरी जो है वो वीज़ा बॉन्ड की जो शर्त है उसके तहत ही अमेरिका आएंगे। इनमें अक्सरियत जो है वो अफ्रीकी ममालिक की है, ताहम जो लैटिन अमेरिका है और जो एशिया के चंद ममालिक हैं वो भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। 21 जनवरी से अलजायर है, अंगोला है, और इंटेगुआ है, और बारबोडा है, बांग्लादेश भी इस फहरिस्त में शामिल है, बेनिन है, ब्रूंडी है, कैप वर्दे, क्यूबा, जबूती, डोमिनिका, फिजी, गिबून, आयरी कोस्ट, किर्गिस्तान, नेपाल, और टोगो, टोंगा, तुवालो, युगांडा, वानावातो, वेनेजुएला और जिम्बाब्वे के शहरियों पर यह शर्त जो है वो लागू हो जाएगी। बहुत सारे मुल्कों के तो हमने नाम भी नहीं सुने और शायद पहली दफ़ा सुन रहे हैं, लेकिन जो है सो है। इससे पहले जिन ममालिक पर ये बॉन्ड जो है वो शर्त नाफिज थी उसमें भूटान और बोट्सवाना और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, गैम्बिया, गिनी बसाओ, मलावी, मौरितानिया, नमीबिया, साओ टोमे एंड प्रिंसिपे, तंजानिया, तुर्कमानिस्तान और ज़ाम्बिया वगैरह जो हैं वो शामिल हैं। जनूबी एशिया के जो चंद ममालिक हैं जिनमें भूटान भी शामिल है, बांग्लादेश और नेपाल जो हैं वो इसकी फहरिस्त में मौजूद हैं। ताहम अहम बात जो ज़्यादातर लोगों की तशवीश है या जो सवाल है वो ये था कि क्या भारत और पाकिस्तान इस फहरिस्त में शामिल हैं या नहीं हैं। उसका मतलब ये है कि भारतीय शहरियों पर मतलब पहले ख़बर ये है कि उसमें नहीं है शामिल, और दूसरी बात कि जब नहीं है शामिल तो फ़िलहाल B1 और B2 वीज़ा के लिए ये जो बॉन्ड की शर्त है उन पर लागू नहीं होगी। अब सवाल यह है कि ये जो नया कानून है कब से नाफिज होगा। जिन ममालिक को हाल ही में फहरिस्त में शामिल किया गया है उनके लिए ये शर्त जो है वो 21 जनवरी से जो है वो लागू होगी, यानी कि ये जो अभी अपकमिंग 21 जनवरी 2026 है उससे ये लागू हो जाएगी। और ये पॉलिसी ख़ास तौर पर B1 और B2 वीज़ा के दरख्वास्त गुज़ारों के लिए है जो आम तौर पर कारोबारी या सियाहती मकासद के लिए जारी किए जाते हैं। यानी कि विज़िट वीज़ा के लिए अगर आप जाते हैं तो B1 B2 वगैरह के वीज़े, या कारोबार के लिए आप जाते हैं तो वो मिलते हैं। जो स्टेट डिपार्टमेंट है अमेरिका का, उनके मुताबिक इन ममालिक के वो शहरी जो B1 या B2 वीज़ा के लिए दीगर तमाम शराइत पर पूरा उतरते होंगे उन्हें वीज़ा इंटरव्यू के वक्त 5,000, 10,000 या $15,000 का जो बॉन्ड है वो जमा करवाना होगा, तभी उनका मतलब ये भी शर्त है। लेकिन इसके आगे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बॉन्ड की रकम का जो तयन है वो इंटरव्यू के दौरान जो है वो किया जाएगा कि कितना आपको देना है, 5,000 देना है, 10,000 देना है, 15,000 देना है। और ये भी एक बात समझ लें जो मैं पहले करने लगा था कि वीज़ा बॉन्ड अदा करने का ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि आपका वीज़ा लग ही जाएगा।
अगर किसी का वीज़ा जो है वो मुस्तरद हो जाता है, उसकी दरख्वास्त जो है वो रिजेक्ट हो जाती है, तो फिर जो जमा कराएगी रकम है वो वापस कर दी जाएगी। और इसी तरह अगर वीज़ा जारी हो जाएगा और वीज़ा होल्डर तमाम शराइत की पाबंदी करे, जैसे मुकर्ररा वक्त पर अमेरिका से रवानगी, और तब भी यानी कि जो भी उसको कंडीशन बताई गई हैं कि आपने ओवर स्टे नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो फिर ये रकम जो है उसको वापस मिल जाएगी। ये जो नई फ़हरिस्त है दरअसल इस पायलट प्रोग्राम के बाद सामने आई है कि जो अगस्त में शुरू किया गया था, और इस प्रोग्राम का मकसद इन ममालिक के जो वीज़ा एप्लीकेंट्स हैं उनको हदफ बनाना था, जहां से वीज़ा ओवर स्टे की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा जो है वो देखी गई है, या जहां दस्तावेज़ात का जो सिस्टम है उनको चेक करने का वो बहुत कमज़ोर है। अमेरिका समझता है कि वहाँ मैनिपुलेशन आराम से हो जाती है और उनके लिए सिक्योरिटी रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। अब इसमें जो कवायद हैं उनकी अहम कवायद जो इस बॉन्ड के तहत अमेरिका जाने वाले मुसाफिरों को जानना ज़रूरी है, वो ये है कि बॉन्ड जमा कराने के लिए वीज़ा होल्डर के लिए ये लाजमी होगा कि वो अमेरिका में जब वो दाखिल हो रहा है या रवानगी के लिए तो सिर्फ़ मखसूस जो एयरपोर्ट्स हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। कोई भी मुसाफिर उन जो मुकर्ररा एयरपोर्ट्स हैं उनके बग़ैर जो है वो किसी और एयरपोर्ट के ज़रिए अमेरिका में दाखिल होने या निकलने का सिलसिला नहीं जारी रख सकेगा, उसको इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो मखसूस एयरपोर्ट्स हैं सिर्फ़ वहीं से उनको जो है वो इजाज़त होगी कि वो अमेरिका में आ सकते हैं या अमेरिका से बाहर जा सकते हैं। अब फ़िलहाल इस पॉलिसी के तहत आने वाले मुसाफिरों को जो 20 अगस्त 2025 से जो एयरपोर्ट्स जिनसे वो सफ़र कर सकेंगे उनके ही ज़रिए, यानी कि उनको इजाज़त होगी कि वहीं से उन्होंने आना है और वहीं से उन्होंने जाना है। तो इनमें जो एयरपोर्ट शामिल हैं उसमें बॉस्टन लोगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, न्यूयॉर्क का जो जॉन एफ़ कैनेडी एयरपोर्ट है, और जो वाशिंगटन का जो एयरपोर्ट है डगलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सारे जो है वो शामिल हैं। अगर अमरीकी हुकाम को शक हो कि ये किसी वीज़ा होल्डर ने बॉन्ड की ख़िलाफ़ वर्जी की है, उनकी शराइत को पूरा नहीं किया है, या जो कोई भी उन्होंने वायलेशन की है, तो फिर मामला जो है वो होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से USCIS को भेजा जा सकता है या भेजा जाएगा। और ऐसे केसेस में ये देखा जाता है कि आया किसी शख्स ने मुकर्ररा वक्त से ज़्यादा क़याम किया, यानी ओवर स्टे जो है वो इसका बहुत ज़्यादा अहम जुज़्व है, और उसे जो है क्या अगर उसने अपने वीज़ा में स्टेटस की तब्दीली की कोशिश की है, तो जैसे मिसाल के तौर पे उसने वहाँ अमेरिका में रहते हुए कोई असाइलम की दरख्वास्त दी है, तो फिर भी सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, उनको देखा जा सकता है कि क्या वो लेजिटिमेट है या नहीं है, या ये सिर्फ़ एक अटैम्प्ट था उसका अमेरिका में रहने का या जाने का। अब इस जायज़े के बाद ही ये फ़ैसला होगा कि बॉन्ड की जो शराइत हैं वो तोड़ी गई हैं या उनकी कोई ख़िलाफ़ वर्जी की गई है या नहीं की गई है, और क्या इस शख्स को जो है वो जो इसने वीज़ा बॉन्ड की रकम जमा करवाई थी वो वापस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और कितनी रकम जो है उसने जमा करवाई है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद उसका जो भी रिटर्न होगा वो दिया जाएगा। तो ऑब्वियसली ये जो लोग हैं उनको मुतासिर करेगी, और अमेरिका के क़याम के दौरान जो मुसाफिरों की भी जो यानी कि जो जा रहे हैं लोग, उनकी हर हरकत के ऊपर, हर जो एक्टिविटी है उसके ऊपर भी कोशिश की जा रही है कि नज़र रखी जाए। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी हो रही है। और अब अगर मैं ये कहूँ कि जो नया वीज़ा बॉन्ड सिस्टम है ये ऑब्वियसली एक बड़ा फ़ाइनेंशियल जो है वो बर्डन ऐड करेगा लोगों के ऊपर, और जो ख़ासकर इन 38 ममालिक में लोग शामिल हैं उनके लोगों के लिए ये एक बड़ा मुश्किल एक मरहला होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो बिज़नेस के लिए जाना चाहते हैं, सियाहत के लिए जाना चाहते हैं, जैसे ख़ास करके भारत से जाना चाहते हैं, पाकिस्तान से जाना चाहते हैं या एशिया से जाना चाहते हैं। तो अब जब तक वो ये शराइत पूरी नहीं करेंगे, अभी तो पाकिस्तान और भारत इस जो है वो कैटेगरी में शामिल नहीं है, लेकिन अगर कभी ये इस कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं तो फिर ये जो शराइत हैं इनको पूरा किए बगैर आपको अमेरिका में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। और अगर आपको अमेरिका में अब दाखिल होना है ख़ासकर इन 38 ममालिक से, तो फिर आपको ये शराइत पूरी करनी पड़ेंगी, ये बॉन्ड आपको भरना पड़ेगा, और जितना भी आपका स्टे है उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप ओवर स्टे ना करें। तो इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज के वीडियो से इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।